हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग समस्थानिक और संभारिक के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं, इसको ध्यान से आप समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं समस्थानिक और संभारिक के बारे में। आप ध्यान से समझिएगा। किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के कंपोजिशन को बताना हो, संगठन को बताना हो, तो तत्व के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। मान लीजिए प्रतीक हमने x लिया है। इस प्रतीक जिसके बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा जाता है, प्रतीक के बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा जाता है, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है a होती है। बाईं ओर ही अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या z लिखी जाती है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। उस प्रतीक के बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा जाता है, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, जबकि बाईं ओर ही अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या लिखी जाती है। अर्थात x यह प्रतीक हो गया तत्व का, और बाईं ओर जो है आपने परमाणु संख्या z लिखा, जो अनुलग्नक के रूप में है, और ठीक इसके ऊपर बाईं ओर जो है आपने परमाणु द्रव्यमान संख्या a को लिखा, जो पूर्व लग्न के रूप में है। ठीक है, अर्थात ZXA समभारिक, समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि किसी भी परमाणु के संगठन को कैसे प्रतीक करेंगे। तो किसी भी परमाणु के तत्व के संगठन को प्रतीक के लिए आप ZXA के रूप में लिखेंगे। नीचे Z होगा, ऊपर A होगा। नीचे वाला Z परमाणु क्रमांक बताएगा, ऊपर A जो है परमाणु भार को बताएगा। ठीक है, अब प्रश्न है संभारिक क्या होते हैं। तो X आप देख रहे हैं, यह X एक तत्व का प्रतीक है, यह इसका परमाणु क्रमांक Z, भार A। समभारिक में क्या होता है, समभारिक समान द्रव्यमान संख्या, समधारिकों की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है, परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो समान होता है। ऐसे तत्वों के ग्रुप को संभारिक कहा जाता है। जैसे 6C14 तथा 7N14, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो परमाणु भार है, कार्बन का भी 14 है, नाइट्रोजन का भी 14 है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या जो है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो यह एक दूसरे के संभारिक कहलाएंगे, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या जो है बराबर है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर है, इसलिए यह दोनों तत्व एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। संभारिक क्या हो गए, संभारिक जो होते हैं जिनमें समान द्रव्यमान संख्या होती है, परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं। समस्थानिक वह परमाणु होता है जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, Z का मान समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होते हैं अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्द में समीकरण 2.4 के अनुसार यह स्पष्ट है कि समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, समस्थानिकों में जो अंतर आता है, जैसे अगर हाइड्रोजन का लें 1H1 1H2 1S3, 1H1 1H2 1S3, तो तीनों में परमाणु संख्या जो है वह 1 है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वह 1H1 1H2 1S3, तो जो 1 है 2 है 3 है, यह आपका द्रव्यमान संख्या हो गई। तो यह अंतर जो है न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। ठीक है, समस्थानिकों का अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण के लिए फिर से हाइड्रोजन परमाणु को लें। अगर हाइड्रोजन परमाणु को आप उदाहरण के रूप में लेते हैं
99.98% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है। 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम कहते हैं, 1H1 कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम 1D2 जो होता है 0.015%, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद आता है ट्राइटियम 1T3 जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि तीनों में परमाणु संख्या समान होती है, 1, 1 और 1, लेकिन की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। यह तीनों एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ट्राइटियम जो है वह पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। समस्थानिकों के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन के अलावा 6, 7 तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के भी समस्थानिक हैं 6C12, 6C13, 6C14। सब में जो है प्रोटॉनों की संख्या 6 है, परमाणु क्रमांक सबका सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। पहले में 6 न्यूट्रॉन, दूसरे में 7, तीसरे में 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तीनों की, तो यह जो है आपका क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। क्लोरीन परमाणु जिसमें 17 प्रोटॉन के अलावा 18 और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 17Cl35 और 17Cl37। दोनों में परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन 17Cl35 में 18 न्यूट्रॉन है और 17Cl37 में 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। यह एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के विषय में अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणुओं के रासायनिक गुण, परमाणुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है यह निर्धारित होगी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और परमाणु का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का बहुत कम होता है प्रभाव। नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रभाव बहुत कम होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक जो है वह एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है, जो कि बहुत कम प्रभाव डालता है रासायनिक गुण पे। अतः रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक जैसा व्यवहार दर्शाते। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं समस्थानिक और समभारिक के बारे में। ठीक है, आपको बताया गया कि किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा जाता है जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, और बाईं ओर ही अनुलग्नक के रूप में परमाणु संख्या लिखी जाती है। जैसे आपने देखा यक्स यह तत्व का प्रतीक है, जेड जो है परमाणु संख्या है, और ए जो है द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, समभारिक क्या होते हैं? समभारिक समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं, जैसे 6C14 और 7N14। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। दूसरे शब्द में हाइड्रोजन का अगर लिया जाए 1H1, 1H2, 1H3 से यह स्पष्ट है कि समस्थानिकों का अंतर के कारण जो है नाभिक में उपस्थित अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण के लिए फिर से हाइड्रोजन परमाणु को अगर लें तो 99.985%
हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम 1d2 जो 0.015% होता है, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा है ट्राइटियम 1t3 जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ट्राइटियम जो है पृथ्वी में लेस मात्र पाया जाता है। समस्थानिक के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन के अलावा 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे 6c12, 6c13 और 6c14। क्लोरीन परमाणु जिसमें 17 प्रोटॉन के अलावा 18 और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कि 17Cl35, 17Cl37। ठीक है, समस्थानिकों का जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि परमाणुओं के रासायनिक गुण जो हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रभाव बहुत कम होता है, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था समस्थानिक और संभारिक के बारे में। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपका 35Br80। 35 ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक है और 80 इसका परमाणु द्रव्यमान है। 35Br80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो 35Br80 में Z जो होगा वो 35 होगा, परमाणु क्रमांक कितना होगा 35 होगा, और A कितना होगा परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा 80 होगा, A बराबर 80। स्पीशीज उदासीन है, इसके ऊपर ब्रोमीन पर कोई चार्ज नहीं है, अतः प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगी, अर्थात Z बराबर 35 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या में आपको बताया गया है कि इसमें द्रव्यमान संख्या A माइनस Z कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। A का मान 80, Z का मान 35, माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वह है आपका दूसरा। किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 तथा 16 है। इलेक्ट्रॉन 18 हैं, प्रोटॉन 16 हैं, न्यूट्रॉन 16 हैं। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। ठीक है, इसका सिंबल आपको लिखना है। तो जैसी कि सूचना दिया गया है कि परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या जो है वह 16 है। परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16 है। तो यह तत्व सल्फर है। परमाणु संख्या 16 वाला तत्व कौन सा होता है, सल्फर होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या A बराबर Z धन N, तो 16 धन 16 अर्थात 32। यह स्पीशीज उदासीन नहीं है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, स्पीशीज उदासीन नहीं है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है। यह एक ऋणायन है जिसका आवेश इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के बराबर है, अर्थात 18 माइनस 16 2। इसका प्रतीक होगा 16s32 s पे -2। ठीक है, तो सल्फर पे 2 माइनस लिखेंगे और परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 32। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है ZXA संकेत का प्रयोग करने से पहले यह पता कर लें कि स्पीशीज उदासीन परमाणु अथवा धनायन या ऋणायन है। यदि यह उदासीन परमाणु हो तो समीकरण 2.3 मान्य होंगे। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और यदि स्पीशीज एक आयन है तो यह निर्धारित कीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के अधिक है या कम है। यदि अधिक है तो वह कैटायन होगा, धनायन होगा, और यदि कम है तो यह अनायन ऋणायन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा A माइनस Z से दी जाती है, चाहे स्पीशीज उदासीन हो अथवा आयन के रूप में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका समस्थानिक और संभारिक के बारे में और कुछ सवाल के बारे में। थैंक यू।